40,000 के डबल किए। अच्छा, इसका ये मैंने लिख तो लिया, मगर उसने बिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असलियत के किए। ये जो एक्स्ट्रा उसने किया, ये रिश्वत खाई उसने। ये अलग एक ब्लैक होल है जहां से ये भी इंफॉर्मेशन आई। तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छापे, उसके अलावा भी छपे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हमने शोर मचाना शुरू किया कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे, तो उन्होंने कभी कहा 70 लाख छपे, फिर कभी कहा कुछ और छपे, फिर 90 लाख छपे, फिर 1,18,00,000 पर उन्होंने फाइनल कर दिया और मुझे लिस्ट भेज दी। और मेरे पास जो लिस्ट आई, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो एग्जैक्टली वो थी जो मेरे पास विजिल ब्लोअर ने आकर बताया। अच्छा, मगर एक जो चीज मैंने दूसरी बताई कि ये जो लिस्ट है तो वही है जो सरकारी तौर पर एक्स्ट्रा छापे, जिसमें साद रफीक को 1,20,000 एक्स्ट्रा छापे और कहीं 16,000 या 40,000 कम छापे। ये तो ऑफिशियल मैच हो गया। मगर जो मेरे आदमी ने बताया कि एक्स्ट्रा नंबर लगाए, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी छपाई का भी कोई हिसाब नहीं। मगर मेरे पास कच्चा खाता है एक, और दूसरे ये कि ये जो इमरान खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 122 में, इसमें डबल काउंटर फॉइल मिल गया एक, यानी दुम पकड़ लिया हमने इसकी, डबल काउंटर फॉइल मिल गया कि एक नंबर का एक किताब है, 100 की किताब होती है ना, वही उसी नंबर की दूसरी है, तो वो भी मिल गई। तो दुम हमने पकड़ लिया, हम इसके आगे मामला लेकर जाएंगे। अच्छा, और एक आखिरी बात बता दूं, तीसरा मेरा मुकदमा जो आज मैं लिख रहा था और जाकर फिर लिखूंगा, तीसरा मुकदमा ये है कि इन्होंने कागज का एस्टिमेशन किया कि सारे पाकिस्तान के अंदर अगर बैलेट पेपर्स हम छापेंगे तो 5 करोड़ रुपए का कागज आएगा, और उसको टेंडर किया नवंबर 2012 में टेंडर किया, और फरवरी तक वो 5 करोड़ का कागज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल गया और उन्होंने सारे अपने प्रिंटिंग प्रेसेस में बांट दिया। मई 11 को इलेक्शन हुआ। अब 22 अप्रैल को अचानक पैनिक में आए, और पैनिक में आकर 5 करोड़ का कागज पहले ले चुके थे, पैनिक में आकर उन्हीं लोगों से इन्होंने 4 करोड़ 80 लाख रुपए का कागज फिर खरीदा। आप समझे ना, यानी ऐसा क्या पैनिक, भाई तुम्हारा हिसाब इतना कच्चा है, और कच्चा हिसाब तो ये हो सकता है ना कि 10% और चाहिए भाई, मगर ये समझ में नहीं आया कि 5 करोड़ का पहले दिया और पैनिक में आकर जो जिसकी डिलीवरी 5 मई तक हुई है, कि 4.5 करोड़ रुपए का मजीद कागज इन्होंने खरीदा और वो प्रिंटिंग प्रेसेस को दिया। ये वो कागज है जिसकी डुप्लीकेट नंबरिंग भी है और जिसके अंदर ये, तो लिहाजा मुकदमा हमारा बहुत अच्छा है और बहुत सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर तवज्जो देगी तो सिर्फ इसी इशू पर हम बहुत सारी चीजों को पकड़ लेंगे, और उसके अलावा बहुत सारे इशूज हैं। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी का हर पुर्जा खराब हो सकता है, तो इलेक्शन के दौरान हर पुर्जे के जरिए धांधली हो सकती है। तो वो मैं आपको गिनाऊंगा नहीं, मगर बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे धांधली होगी। तो एक इशू मेरा ये है, तीसरा इशू ये है, पहला इशू NA 246, दूसरा इशू ये, तीसरा इशू एक और है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं हूँ, और उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग वाला मुकदमा बड़ा अहम है मेरे लिए और आपके लिए। और उसके लिए मैंने पिटीशन फाइल की थी 2008 में सुप्रीम कोर्ट में या 2009 में, मुझे याद नहीं रहा। मैंने पिटीशन फाइल की थी, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वापस जाए और उस पिटीशन को गौर किया जाए। मौजूदा हुकूमत उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सारी हुकूमतों ने, सारे प्राइम मिनिस्टर ने 1995 से जब भी वो बाहर गए, जब ये अमेरिका गए हैं या इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड में ज्यादा, तो लोगों से उन्होंने वादा किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए, मगर आकर किसी ने कोई काम नहीं किया। हम ये समझते हैं एक मुश्किल है और एक कुछ आसानियां हैं। मुश्किल ये है कि आप लोग मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे दोस्तों की दरख्वास्त पर आप तशरीफ लाए हैं, अच्छा, मगर यहाँ कम से कम 2-4 हज़ार पाकिस्तानी तो होंगे, 10-11 हज़ार। आपने जहमत की यहाँ आए, मगर अगर वोटिंग के लिए आपको कहा जाए कि सब लोग टोक्यो जाकर वोट दो, तो कितने लोग देंगे? ठीक है ना, कम देंगे।
अच्छा, इसी तरह से अमेरिका में कहा जाए कि सब लोग ड्राइव करके या फ्लाई करके वाशिंगटन जाएं वोट डालने के लिए, तो शायद 4-5% वोट डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। वही कैफियत इंग्लैंड में होगी। और अगर आप दुबई में वोट डालने को कहें और रियाद में या जद्दे में वोट डालने के लिए कहें, तो शुल्क जो है वहाँ का, वो उन गाड़ियों का चालान करना पड़े लगेगा अगर 1000 गाड़ियां वहाँ बाहर एम्बेसी के आगे खड़ी होगी। लिहाजा फिजिकल वोटिंग इम्पॉसिबल, ठीक है ना। मतलब मैं मत्तिक आपके साथ चला रहा हूँ कि फिजिकल वोटिंग इम्पॉसिबल है। मगर आजकल आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन क्रेडिट कार्ड्स पर आप लाखों रुपए की और करोड़ रुपए का धंधा करते हैं लोग क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। और आप लोग तो माशाल्लाह गाड़ियां खरीदना बेचना, मतलब ये किसी ना किसी बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए आसानी से होता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेकर जाएं कहीं और दें। अच्छा, तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ, और मैंने ये एक गैप है हमारी पुरानी जनरेशन में, इफ्तिखार चौधरी वाली जनरेशन में, जहाँ पर मेरा मुकदमा लगा था, उनकी समझ में ये बात नहीं है, और मेरी और आपकी जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज द ओनली पॉसिबिलिटी के ओवरसीज पाकिस्तानी वोट है। इसमें फिलिपाइन गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तान